हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसे मैं आपको श्राद्ध के बारे में बता रहा हूँ, तो देवताओं के पितृ और मनुष्य के पितृ की चर्चा हुई। तो देव पितरों ने उनको समझाया कि अगर तुम्हारे वंशज भी तुम्हारे लिए दान पुण्य करेंगे तो तुमको खाने को मिलेगा। इतना कह करके दिव्य पितृ ने मृत पितरों के साथ ले जा करके, यानी दिव्य जो पितृ थे वह मनुष्य के पितरों को साथ में लेकर के गए ब्रह्मा जी के समीप और उनके शाश्वत यानी हमेशा तृप्ति के लिए उपाय पूछा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, पितरों, यदि मनुष्य पिता, पितामह और परपितामह यानी पिताजी, दादाजी और परदादाजी के उद्देश्य से तथा मातामह, परमात्मा और वृद्ध परमात्मा यानी दादी, परदादी, माँ, इनके निमित्त जो भी श्राद्ध तर्पण करेंगे तो उतने से उनके पूरे यानी दादा के, हमारे पिता के वंश से और माँ के वंश से सारे के सारे जितने भी पितृ हैं वो तृप्त हो जाएंगे। यानी कि अगर हम पिता, दादा और परदादा के लिए हमने श्राद्ध किया तो बाकी जो हैं जिनको हम या नहीं स्मरण कर सकते और हमारे आगे के पूर्वज, तो इन तीनों को अगर हम श्राद्ध करते हैं तो उससे पूरे के पूरे क्या होगा, हमारे जो पीढ़ी है या वंशज हमारे पूर्वज हैं उनको वह भोजन मिल जाएगा या जो भी हम दान देंगे। तो माता माँ से लेकर के मुझ तक यानी ब्रह्मा जी करे मुझ तक सभी पितृ तृप्त हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा हर किसी को स्मरण करना तो नहीं संभव है। भाई हम पिताजी, दादाजी, परदादाजी, फिर उससे ऊपर के हमारे जो दादाजी वे, इनको हम या कह सकते कि इतना ही हमें स्मरण रहेगा पीढ़ियों का, लेकिन सबका तो हम नहीं स्मरण कर सकते। तो ब्रह्मा जी समझा रहे हैं यहाँ पर पितरों को, मनुष्य के पितरों को कि तुम्हारे पिताजी यानी जो हमारे जैसे पिताजी हैं, हमारे दादाजी और परदादाजी, इनका अगर हमने श्राद्ध कर दिया तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझ तक वह पहुंच जाएगा, मैं भी तृप्त हो जाऊंगा। वैसे ही माँ, दादी, परदादी इनके नाम से कर दिया तो भी ब्रह्मा जी तक यानी सभी पितरों को वह भोजन सामग्री मिल जाएगी। तो ये बताते हैं कि अमावस्या के दिन वंशजों द्वारा श्राद्ध और पिंड पाकर पितरों को 1 मास तक तृप्ति बनी रहती। यानी कि किसी भी अमावस्या में अगर हम अपने पितरों के निमित्त कुछ वस्तु निकालते हैं या उनका श्राद्ध आदि कर देते हैं या भोजन सामग्री देते हैं तो वह हमारे पितरों को 1 महीने तक मिलती है। और जब सूर्यदेव कन्या राशि पर आते हैं तब क्या होगा, सूर्यदेव कन्या राशि पर आएंगे परसों से, जब से आश्विन महीना आरंभ हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी क्या करें, ये विशेष तिथि है कौन सी, कन्या राशि पर सूर्यदेव आएंगे। तो बताते हैं कि सूर्यदेव कन्या राशि पर स्थित रहते हैं उस समय आश्विन कृष्ण पक्ष पितरों का कहा गया है, तो उसे पितृपक्ष कहा गया या महालय कहा गया है। तो ये विशेष राशि में ही सूर्यदेव आते हैं आश्विन महीने में, इसलिए इस महीने में पितरों को महीना बताया गया है, जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं, श्राद्ध कहते हैं या महालय कहते हैं। तो इसलिए आश्विन महीना पितरों के निमित्त बना दिया। जैसे हमारा जन्मदिन होता है विशेष करके एक दिन, कि किसी भी तिथि में हम पैदा होते हैं तो उस दिन बड़ी प्रसन्नता होती है हम लोगों को, बाकी दिन तो सभी भी हमारे होते हैं।
लेकिन जिस दिन जन्मदिन होता है उससे अंदर से एक प्रसन्नता आती है हम लोगों को। ये अनुभव सभी ने किया होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि आश्विन महीने में जब सूर्य देव आ जाएंगे कन्या राशि में, तो यह पितरों ये तुम्हारे लिए दिन है, और इन दिनों में तुम्हारे जो वंशज हैं, तुम्हारी जो पीढ़ियां हैं, वो जब तुम्हें भोजन आदि देंगे तो वह तुम्हें 1 वर्ष तक मिलेगा। इसलिए विशेष माना गया है पितृपक्ष हम लोगों के लिए। तो उस दिन श्राद्ध से पितरों को 1 वर्ष तक तृप्ति बनी रहेगी, और उस समय शाक के द्वारा जो भी तुम्हारा श्राद्ध नहीं करेगा, यानी कि श्राद्ध में हमें पितरों को हरी सब्जी, जो पालक आदि शाक, ये देना चाहिए। तो कह रहे वो अगर नहीं देता तो धनहीन होता है अगले जन्म में। तो ये बताया गया यहाँ पर। और यदि मनुष्य यानी कि जो विशेष स्थान है, तीर्थ स्थान, जैसे गया जी है, उज्जैन है या प्रयागराज है, ये बताया गया कि अगर हम जब कभी भी वहाँ पहुँच जाएं तो तभी अपने पितरों के श्राद्ध या पिंड दान कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम श्राद्ध पक्ष में ही करेंगे। अगर हम वैसे चले गए घूमते हुए तो वहाँ पर ये बता रहे कि वहाँ पर कर देना चाहिए। उसमें हम ये नहीं सोचें कि अभी तो श्राद्ध नहीं आए फिर श्राद्ध नहीं करेंगे। तो ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और अगर कोई गया जी में जा कर के विशेष करके श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करे तो वो पितृ सभी के सभी पितृ हमारे सदा सदा के लिए वो तृप्त हो जाएंगे। इसलिए कुछ लोग कहते हैं ना, गया जी जा कर के कर देना चाहिए पिंडदान, कि हमारा पूर्वजों से हमारा पिंड छूट जाएगा। हमारा पिंड तो नहीं छूटेगा पूर्वजों से, लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए सदैव तृप्त हो जाएंगे। उनको जो भोजन है उनके लोक में, जिस भी लोक में होंगे, वो हमेशा मिलते रहेगी। भाई ऐसा थोड़ी कि गया जी में जा कर के हमने श्राद्ध कर दिया, पिंडदान कर दिया तो हमारा उनसे पीछा छूट जाएगा, वो कहीं और थोड़ी चले जाएंगे। भले ही वो यहाँ नहीं है, लेकिन जो परंपरा आ रही है, हमारी पीढ़ी चली आ रही है, उससे उनका एक अज्ञात रूप से संबंध तो रहेगा। भाई हमारे पूर्वज दादा परदादा किसी और परिवार में जा कर के जन्म ले सकते हैं, जरूरी थोड़ी कि हमारे इसी परिवार में फिर पुनः आएंगे। लेकिन वो जहाँ भी जाएंगे उनको एक अज्ञात रूप से उनको वो भोजन सामग्री मिलते रहेगी। और अगर स्वर्ग लोक में है तो वहाँ पर उनको जो भी वहाँ स्वर्ग लोक में अमृत आदि है वह सब पीने को मिलता रहेगा। तो इसलिए ये बताया गया विशेष करके श्राद्ध पक्ष में, जैसे मैंने बताया कि अगर हम करते हैं तो क्या होगा। अगर महीने में हमने किया तो हम अपने पूर्वजों के लिए कुछ दान पुण्य कर दिया तो उनको 1 महीने के लिए तृप्ति होगी, यानी 1 महीने तक कह लीजिए उनको भोजन मिलेगा। लेकिन आश्विन महीने के जब कन्या राशि में सूर्य देव स्थित रहेंगे तो उसमें हम श्राद्ध करते हैं तो हमारे पूर्वज 1 वर्ष के लिए वह तृप्त हो जाते हैं। इसलिए ये ब्रह्मा जी के द्वारा निमित्त रचा गया है मनुष्य लोगों को कि आप अपने पूर्वजों का पिंडदान श्राद्ध आदि उनको भोजन आदि कराएं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय।